नंबर 7, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती हो, स्पर्श करती हो। यानी कि बड़े वृत्त की जो जीवा होगी वह छोटे वृत्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। दो वृत्त लिया गया, एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त, ठीक है। लेकिन इन दोनों का केंद्र जो है वो एक ही है। तो ये जो बड़ा वृत्त है, इस बड़े वृत्त की जो जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा का नाम रख लेते हैं ए बी, और यहाँ पर मान लीजिए सी पॉइंट पर इन्होंने टच किया, किसको, छोटे वृत्त को, ये ओ पॉइंट ले लेते हैं। तो यहां से इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और यहां से भी क्या होगा डियर, 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये लंबाई है, ये कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए तो त्रिभुज मिल रहा है, सी पॉइंट पर इधर भी 90 डिग्री मिलेगा, इधर भी 90 डिग्री मिलेगा। हमें निकालना क्या है, यहाँ ए बी जो है वो बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, और ये ए बी जो है वो छोटे वृत्त के लिए क्या है, ए बी जो है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्लियर है। इसी की लंबाई हमको क्या करनी है, निकालनी है। क्लियर है। अगर ध्यान से देखिए त्रिभुज ए सी ओ, क्या देख ले, त्रिभुज ए सी ओ में हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये 5, ये 3, क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्या 3 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो सकता है, 5 बच्चे 3 तरीके AC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, 25 - 9 क्या बचेगा, 16। तो AC अंडर रूट में कर लेंगे तो AC बराबर क्या मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अगर आप त्रिभुज BCO देखेंगे तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 3, तो ये भी क्या निकलेगा, 4, ये निकल गया 4। इसी प्रकार करेंगे तो CB भी क्या निकल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। किस त्रिभुज में, त्रिभुज BCO में निकल जाएगा ना। तो अब हमें क्या है, हमें क्या निकालना था, AB निकालना था। AB क्या हो जाएगा, AC प्लस CB, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि AB बराबर क्या निकल गया, और AB क्या है, उस बड़े वृत्त की। तो यहाँ पे पूछा हुआ है ना, तो जीवा की लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है डियर, कितना आसान है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति, अरे तो आकृति दिया तो और आसान हो गया। आकृति 10.12 यहाँ दिया हुआ है, और सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। क्लियर है। अब दिमाग में डाले रहिए क्वेश्चन नंबर 8 को। पहले डायग्राम हम लोग यहां समझ लेते हैं। इस तरीके से कोई भी खींचा हो, हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से बना लिए हैं, ABCD, और यहाँ क्या लिया है, PQRS। सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। क्लियर है, बहुत सिंपल है एकदम। ये वृत्त का केंद्र क्या है, O है। इतना टेंशन नहीं लेना है, हमको AB बनाना है। हम AB को देखे क्या लिख सकते हैं, AB को AP प्लस BP लिख सकते हैं, और CD को क्या लिख सकते हैं, CD को CR प्लस या DR। क्लियर है। चलो ध्यान से देखो, अपने पास एक प्रमेय है कि Y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर A से खींचेंगे तो ये और ये बराबर, B से खींचेंगे तो ये और ये बराबर, C से खींचेंगे तो ये और D से खींचेंगे तो ये और, यही तो होगा बस। लेकिन ध्यान रखना है कि एक साइड किसको रखना है, जिससे AB बने, CD बने और AD बने और BC बने। ये साइड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम बिंदु A ले रहे हैं, क्या लिया जाए, बिंदु A, तो बिंदु A लिए तो हमको AB बनाना है, तो क्या हो जाएगा, AP बराबर AS,
कोई डाउट है? यहां पर प्रमेय क्या लगेगा कि हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त पर y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये थ्योरम भी प्रूफ किया गया है, प्लेलिस्ट में आपको ऊपर मिल जाएगा थ्योरम कि y बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्लियर है। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। अब बिंदु क्या ले लीजिए, B। बिंदु B से हमको AB बनाना है तो हमको इस तरफ BP रखना पड़ेगा। तो बिंदु B से लेंगे तो क्या हो जाएगा, BP बराबर BQ। इक्वेशन नंबर, अगर अब देखिए AP और BP जोड़ेंगे तो AB मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बिंदु ले लीजिए क्या, C से। अब C लेना है तो क्या बनाना है, CD बनाना है। तो क्या ले ले, CR बराबर CQ, समीकरण नंबर। अब बिंदु क्या ले लीजिए, D से। तो D बनाना है तो CD बनाना है, तो इस तरफ हम क्या लेंगे, DR लेंगे ना। तो DR बराबर क्या ले लें, D, यस, समीकरण नंबर 4। सारे समीकरण को जोड़ दीजिए। समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने क्या होगा, जोड़ लेते हैं पहले एक तरफ लेफ्ट हैंड पूरा, क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, ये क्या हो जाएगा, देखिए AP प्लस BP क्या हो जाएगा, AB, CR प्लस DR CD, जो कहा वही लिख लीजिए। आगे देखिए AS प्लस DS, ये और ये क्या बना लेंगे, AD बना लेंगे, कोई दिक्कत है। और BQ प्लस CQ क्या बना लेंगे, BC। और यही बात हम लोग को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। इसमें ध्यान रखना, अगर आप ये उल्टा कर देंगे तो मैच नहीं करेगा, ये उल्टा कर देंगे तो मैच नहीं करेगा, तो फिर माइनस में आंसर रहेगा। अब इधर से पलटेंगे उधर तो माइनस में आने लगेगा। बात समझ आई? तो इस टर्म को ध्यान रखना है कि क्या बनाना था, बस ये ध्यान रखना है। और प्रमेय क्या लगेगा कि वृत्त पर y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यह स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए।